आपदा से संबंधित था, जो हम चाह रहे थे कि हम आपदा पे वार्ता करें। तो हम सभी जगह जहाँ जहाँ भी आपदा आई हैं, छेनागाड़ हो, जखोली में हो, ढूंग गाँव में, वहाँ हम स्थलीय निरीक्षण स्वयं करके आए हैं। ढूंग तो मैं कल ही गया हूँ। तो ढूंग गांव की एक नई बात मेरे सामने आई है कि पूरा गांव के ऊपर से ऐसे करके करीब 5 फीट करीब गांव नीचे चले गया है। सारा गांव, कोई ऐसा घर नहीं है कि कुछ कोई दिखता नहीं है, कोई दिख रहा है, घर के अंदर भी गए हैं। तो वहाँ पर एक पटवारी जी हैं, उन्होंने 6,500 रुपये बांटे हैं। तो क्या विस्थापन के लिए 6,500 बहुत है? समय कौन सा? वहाँ से हमने तहसीलदार कोई अल्मोड़ा के हैं पांडे जी करके, उनको फ़ोन लगाया। तो वो कह रहे हैं कि हमको 4 लाख रुपए देने का तक का कोई वो है जो प्रशासन ने बनाया है। तो वो 4 लाख रुपए में क्या इतना बड़ा घर छोड़ देगा कोई आदमी? ये भी जेन्युइन बात नहीं है। फिर उन्होंने एक शब्द और बोला कि ग्राम पंचायत के घर में रहो, 100 परिवार एक कमरे में रहेंगे क्या? इस प्रकार की हमारी नीति चल रही है। तहसीलदार और पटवारी 2 ही गए हैं, वहाँ भी और कोई नहीं गया। उससे ऊपर के कोई अधिकारी अभी तक वहाँ नहीं गए। फिर एक लिंक रोड है वहाँ, जो यहाँ गढ़ीधार से ऊपर के लिए जाती है जगतोली, उसमें थोड़ी मिट्टी आ रखी है। वहाँ एक जेसीबी तक नहीं भेजा था। मुश्किल से 1 घंटे में जेसीबी उसको खोल देगा, लेकिन टूटा हुआ नहीं है, मिट्टी पड़ी हुई है रोड में, और वो भी अभी तक नहीं खोला। हम पैदल गए हैं ऊपर जगतोली इंटर कॉलेज की जो फील्ड है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके नीचे पैदल गए हम गाँव में। फिर रात को ऊपर आए, 8-9 बजे तक हम आए। और उसके बाद छेनागाड़ की जो स्थिति है, छेनागाड़ में जो हमारे नॉलेज में है, 4 आदमियों की कैजुअलिटी प्रशासन ने बताई है, जिसमें 2 उछोला के हैं, जो भौर गांव है अलग से, 3-4 परिवार रहते हैं नदी पार, करीबन उछोला से 3-4 किलोमीटर दूर है वो नदी पार। मैं वहाँ गया हूँ। तो 2 बच्चे वहाँ के कैजुअलिटी हुई है, एक डांगी की हुई है, डांगी कोटी के पास, और एक उधर कुमा अल्मोड़ा उधर के हैं, हल्द्वानी साइड के। तो उनके घरों में तो कोई गया नहीं है, गया होगा तो वो भी कोई जानकारी हमको नहीं है। तो हमको आपदा का जो देना है, इनको राशन वगैरह किसके यहाँ देना चाहिए? ये तो छेनागाड़ में फेंक रहे हैं जहाज से, जहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। किसको फेंक रहे हैं ये हमें नहीं पता। अब ये बताइए कि जिसका अगर लड़का खत्म हुआ होगा, वो वहाँ क्या ब्रेड के लिए जाएगा? तो ऊपर से आप राशन भी, रोटी भी फेंक रहे हैं, तो किसके लिए फेंक रहे हैं? अब कुछ नेपाली हैं, तो नेपालियों को तो कोई जानकारी मिली नहीं अभी। और एक किसी परिवार की एक भैंस भी दबी है, वो बुढ़ा आदमी है, वो 60 साल के करीब का, वो उधर ढूंढ रहा है कहीं हमारी भैंस की कोई जानकारी मिले। तो मैं पशुपालन डिपार्टमेंट से संपर्क किया, वो कह रहे हैं हम सर्टिफिकेट तब देते हैं जब कुछ मिले, उसका पार्ट्स मिले। वो उनका भी कहना ठीक है, लेकिन ये जो प्रशासन जो वहाँ वो दे रहा है सहायता, वो किसको दे रहा है ये हमारे समझ में नहीं आया। उस जो छेनागाड़ जो नाम से जो कर रहे हैं, वहाँ पर 3 होटल थे लोकल ऊपर के गाँव के, वो लोग सब घर चले गए थे। नेपाली जो मजदूरी करते थे वहाँ रहते थे, और ये जो 4 लड़के हैं वहाँ होटल का काम करते थे। ये जो 2 ऊपर के हैं भौर के, और 2 हैं वहाँ, एक डांगी का है, कोई बुगाना नाम की है, वो भी यंग लड़का है, 22-24 साल का, वो भी गया है। तो उसके गार्जियन भी कह रहे हैं हमें वहाँ कहाँ जाना है, हमने वहाँ क्यों जाना है? वो तो वहाँ जाने से रहे। अब आपदा पे सारा खर्चा वहीं हो रहा है। किस बात पे हो रहा है? ये हम सबसे बड़ा ये होना था, रोड खोलनी थी। पहला काम था रोड खोलने का, जो कि आज लगभग शायद छेनागाड़ तक चालू हुई है। और उससे पल तरफ ताल जामन वाला अभी नहीं खुला है, वो अभी तक ऐसे ही है। इधर वाला ये जो जखोली से आता है वो भी अभी नहीं खुला, पर जगतोली वाला है वो भी नहीं खुला। तो कौन सा खुला है? क्या काम हुआ आपदा में? आपदा में काम ही कहाँ पर हुआ है? जो हम ये बोले हैं यहाँ पर बहुत तेजी से काम हुआ है। कितनी इन्होंने जेसीबी किराए पर लिए रखे हैं, कहाँ है वो? उसका तो पता चले। वो एक बार सारे के सारे एक किनारे से एक रोड तो खोलते, एक हमको जगतोली भेज देते एक घंटे के लिए, वो भी बंद पड़ा है। वो थोड़ा सी मिट्टी मुझे तो लग रहा है बेलचे से भी साफ हो जाएगा, इतना छोटे ढेर आ रखे 3-4 जगह पे, तो उसको खोलने में क्या दिक्कत है? या तो यह है कि सक्षम अधिकारी वहाँ नहीं जा रहे हैं, सक्षम भेज दिया किसी को, जो रिपोर्ट दे दी उससे चला होगा काम।
ये तो हो रहा होगा। और सबसे पहला काम हमारे इसी जनपद में जो विगत 28 अगस्त को एक आपदा आई है, बहुत ही भयंकर जो आपदा आई है पशुकेदार तहसील में छेनाघाट पे, ये आपदा हमें याद दिलाती है जो 2013-14 में हमारे केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसी तर्ज पे ये आपदा आई है। लेकिन इस देवभूमि के लोगों का वो पुण्य है या देवभूमि का एक सत्कार है, तो उसमें इतने लोगों की जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम संपत्ति के नुकसान की बात करें तो ये आपदा उसी के बराबर है। लेकिन इस आपदा में जो हमें पीड़ा है कि हमारा जो जिले का प्रशासन है वो पूरी तरीके से नाकाम रहा है। आज जिला का प्रशासन जो आपदा की मदद के लिए एक ऐसी चाल चल रहा है कि वो कछुआ वाली चाल, बहुत आराम की चाल चल रहा है। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि अभी भी जो रोडें हैं, जो संपर्क मार्ग है, वो खोले नहीं गए हैं। जो एक्चुअल जिनके घर में कैजुअलिटी हुई है, जो ऊपर बांगर क्षेत्र के लोग हैं, वहां अभी तक हमारे प्रशासन का कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी आधे आधे रास्तों से ही वापस आ गए हैं। एक्चुअल जिन लोगों के पशुओं का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिनकी फसलों का बर्बाद हुआ है, क्योंकि हम लोग वहाँ गए थे और हर जगह हम व्यक्तिगत रूप से गए हैं कि वाकई कितनी बड़ी आपदा है, लोग कितने परेशान हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि पीछे से ही वापस आ गए, जबकि इतनी बड़ी आपदा है। और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो खैर आना ही उचित नहीं समझा, वो आए नहीं अभी तक यहाँ। आज शायद सांसद आ रहे हैं, हमें ऐसे पता चला है। अब वो भी कहाँ तक जाते हैं वो बात अलग है। तो इस आपदा के टाइम पे पूरा उत्तराखंड क्रांति दल हम उन लोगों के साथ हैं। आज भी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल परिवार के लोग जो हमसे बन पड़ा है, हमने उन लोगों की मदद के लिए हमारी जो केंद्रीय अध्यक्षा है महिला प्रकोष्ठ की, हमारे कुछ साथी हैं जो उत्तराखंड के, वो आज क्षेत्रों में गए हैं और जो एक राहत सामग्री के रूप में उन लोगों के बीच पहुंचे हैं। हमने भी जाना था, लेकिन यहाँ पे ये पहले से हम एक चाहते थे आप लोगों से के बीच अपनी बात को रखना, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। दूसरी चीज है जो हम आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि जो प्रशासन है, आज हम देखते हैं कि हमारा प्रशासन जो अतिक्रमण के नाम पे हमारे यहाँ के आम लोगों को परेशान करते हैं, अतिक्रमण के नाम पे उनको डरा रहे हैं। लेकिन हमारे इस जिला मुख्यालय में आप देखिएगा कि जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो तहसील प्रशासन है, वो जो नाले हैं, नदी नाले, वहाँ की जमीन को ऐसे ही किसी को भी दे दे रहा है। यहाँ रुद्रप्रयाग में आप देखते हैं जो हमारा पुराना बस अड्डा है, वहाँ पे एक भवन का निर्माण हुआ है। पूर्व में भी जब वो भवन बना था तो उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलाधिकारी जी को उस भवन के बाबत संज्ञान दिया था। उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की थी, उनसे कार्रवाई की मांग, और उन्होंने कहा भी कि हमने कार्रवाई की है। लेकिन पता नहीं वो कार्रवाई आज तक हुई है नहीं हुई है, किन अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा काम हुआ है, ये अभी तक पता नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जब छानबीन की गई तो जो वो भवन बना है उसका स्वामी भी कोई नहीं है, मतलब बिगैर स्वामित्व का भवन बना है, वो किसी को पता नहीं है। और वो बिगैर स्वामित्व के ही नगर पालिका को हैंडओवर भी कर दिया गया है। तो अगर अतिक्रमण के नाम पे ये जो सरकार है या जो प्रशासन है, जिला प्रशासन आम लोगों को परेशान करता है, तो फिर उन्हें रुद्रप्रयाग में इतना बड़ा भवन, वो भी जो हमारा मुख्यालय है, वो दिखता नहीं है क्या? तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ईमानदारी से, बगैर किसी द्वेष भावना से, पारदर्शिता के साथ काम करे। हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन वो सब पे एक जैसा ही लागू हो, इस तरीके से ना हो। उन लोगों के लिए जो अपने रोजगार के लिए कुछ बनाते हैं उनका तो उड़ा दिया जाता है। हमारे मुख्यालय से थोड़ी दूर पे 8 मंजिला इमारत बन जाती है। वो जो भवन बनता है वो किसकी सह पे बना है? बगैर जिला प्रशासन के सह में तो नहीं बना है वो। ऐसे तो कोई 8 मंजिला भवन नहीं बनाता है। जबकि हमारे इस प्रदेश में जो कि बहुत ही सेंसिटिव जोन है, वहां कैसे ऐसी अनुमति मिल जाती है? और एक यहाँ का जो व्यक्ति है, जो मूल निवासी है, अगर वो यात्रा सीजन पे कहीं पे अपना ढाबा खोलता भी है तो अतिक्रमण के नाम पे उसके ढाबे को हटा दिया जाता है। तो
हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई हो समान रूप से हो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के ये हमारी जो प्रेस की आज की जो एक पीड़ा है उक्रांत का, और इन मुद्दों पे हमेशा ही उक्रांत लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। लेकिन हम जरूर चाहेंगे, जिला प्रशासन को ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि आप ईमानदारी से कहीं भी कोई पार्शलिटी के साथ काम न करें। जो हमारे आपदा के लोग हैं, जो संपर्क मार्ग है, उनको जल्द से जल्द आप शुरू करें। जो वास्तविक जिनका नुकसान हुआ है, एक सक्षम अधिकारी के द्वारा उनका कंप्लीट असेसमेंट किया जाए कि भवन की क्षति कितनी हुई है। जो कैजुअलिटी हुई है उन परिवारों से तो मिले ही नहीं, वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको न तो राहत की कोई सामग्री है, न तो रहने के लिए कोई स्थान है। अलग अलग जो एनजीओज हैं या अलग अलग जो लोग हैं अपने स्तर पे जो दे रहे हैं उन्हीं को पहुंच रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। 10 दिन के बाद तो ये बड़ी मुश्किल पे आप पहुंचे हैं चिनाघाट में। उन लोगों ने जो हमारा रीति रिवाज है, उन्होंने उनका पिंडदान भी कर दिया, लेकिन अभी तक वो डेड बॉडी नहीं मिली है। तो क्यों प्रशासन और कामों में इतनी मुस्तैदी दिखाता है? तो फिर इस आपदा की घड़ी में कहाँ है? फिर आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। और हम चाहते हैं कि उन लोगों को उनका वास्तविक हक मिले। एक सक्षम अधिकारी के द्वारा उनका असेसमेंट किया जाए, उनके भवनों का, जो खेतों का जो पशु मरे हैं वहां पे, और लोगों को इस विपदा की घड़ी में दिया जाए। क्योंकि ये केवल उधर ही की नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जनपद में जगह जगह, चाहे वो जखोली ब्लॉक में हुआ है, चाहे वो हमारे 10 झूला कांडे में हुआ है, वहाँ पे ढूंग जरमाड़ में जो भू धसाव हो रहा है, वहाँ पे वो लोग चिल्ला रहे हैं कब से, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे नहीं गया है। वो विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी कल वहाँ पे गए थे और भी हमारे साथी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे देखा है कि 2-2, 2.5 फुट की जो दरारें पड़ी है उनके घरों पे, उनके मकानों पे। तो वो घर कहीं से भी रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही पूरा लैंड स्लाइड हो रहा है और वो पूरे गांव को ही खतरा बना है। वो लोग खुद आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी व्यक्ति वहाँ पे नहीं गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस आपदा की घड़ी में लोगों का साथ दे जल्द से जल्द, और उनके सहयोग के लिए उत्तराखंड क्रांति दल उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको ही बोल रहे हैं कि आपकी कमियां हैं। जहां पे हमसे जो मदद हो सकती है हम वहां पे करने के लिए तैयार हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा तत्पर है अपने लोगों के लिए।